स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। क्या 50 साल बाद बंगाल में फिर बनेगी विधान परिषद? कवायद में जुटी ममता सरकार। एक और बड़ी अपडेट। बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ का छल का दर्द, बोले हमारी कोई हैसियत नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो लग जाएगा देशद्रोह। एक और बड़ी अपडेट। चक्रवाती तूफान तेक्तो के कारण गुजरात में कई शहरों में बारिश, जगह जगह पेड़ गिरे। एक और बड़ी अपडेट। बच्चों की सुरक्षा को लेकर राहुल ने चेताया, लखनऊ के हाल पर प्रियंका ने यूपी सरकार को घेरा। एक और बड़ी अपडेट। अल्टीमेट हिसार प्रकरण के बाद किसानों ने लिया बड़ा फैसला, बढ़ाई सरकार की धड़कनें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लॉकडाउन के नियमों का करे पालन, कानूनी तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अभिषेक बनर्जी की अपील। एक और बड़ी अपडेट। तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े, हम बताएंगे कैसे की जाती है मदद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, टेस्टिंग के बिना कैसे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, कांग्रेस ने योगी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। एक और बड़ी अपडेट। यूपी की योगी सरकार के फैसले से बिहार भाजपा के कई नेता परेशान, पर्यटन मंत्री ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। एक और बड़ी अपडेट। बंगाल में 3 भाजपा विधायक गिरफ्तार, चुनाव बाद भी टीएमसी से जारी है जंग। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्या 50 साल बाद बंगाल में फिर बनेगी विधान परिषद? कवायद में जुटी ममता सरकार। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 5 दशक के बाद एक बार पूर्ण विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद बनाने की चुनावी वादे को स्वीकृति दे दी है। इसे अब गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा दोस्तों, बता दें, जिसके बाद विधानसभा से पारित कराकर राज्य की तृणमूल सरकार ये प्रस्ताव संसद की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। ऐसे में यदि केंद्र की मोदी सरकार इसे मंजूरी नहीं देती है तो बंगाल की ममता सरकार के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। बता दें कि ममता बनर्जी ने हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं को उम्र के कारण टिकट सूची से बाहर रखा था, जिन्हें विधान परिषद सदस्य बनाए जाने का वादा किया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी 294 सदस्य विधानसभा है, लेकिन राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। चलिए अगली खबर। बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ का छल का दर्द, बोले हमारी कोई हैसियत नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो लग जाएगा देशद्रोह। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के कारण विपक्ष लगातार योगी सरकार पर सही रणनीति न बनाने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच भाजपा के विधायक भी कोरोना और प्रदेश के विकास को लेकर बयानबाजी करके सरकार की फजीहत कर रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीतापुर के सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौड़ ने अपने बयान के कारण चर्चा की है। दोस्तों बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विधायक अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं। भाजपा विधायक राकेश राठौड़ वीडियो में कह रहे हैं कि आखिर विधायकों की हैसियत ही क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह हम पर भी तो लग सकता है। चलिए अगली खबर। चक्रवाती तूफान तेक्तो के कारण गुजरात में कई शहरों में बारिश, जगह जगह पेड़ गिरे। दरअसल दोस्तों, चक्रवाती तूफान तेक्तो के चलते गुजरात के सूरत में कई जगह पेड़ गिर गए। पेड़ों के काट कर रास्ते से हटाया जा रहा है। दोस्तों बता दें, सूरत में अभी भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुजरात में तूफान तेक्तो से अमरोली में काफी नुकसान हुआ है। अभी भी तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। दोस्तों बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों और आसपास के इलाकों में हल्की माध्यम बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर। कोरोना को लेकर बच्चों की सुरक्षा पर राहुल ने चेताया, लखनऊ के हाल पर प्रियंका ने यूपी सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में अब तीसरी लहर का अंदेशा भी है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर में बच्चों पर बड़ी मात्रा में असर हो सकता है। ऐसे में अब इस विषय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा है कि आने वाले वक्त में बच्चों को कोरोना से सुरक्षा चाहिए होगी। बच्चों के इलाज की सुविधाएं, वैक्सीन के प्रोटोकॉल अभी से ही तय हो जाएं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लिखा है कि भारत के भविष्य के लिए वर्तमान के मोदी सिस्टम को नींद से जागने की जरूरत है। आपको बता दें कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर की आशंका के बीच ही कई राज्यों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
चलिए अगली खबर। अल्टीमेट हिसार प्रकरण के बाद किसानों ने लिया बड़ा फैसला, बढ़ाई सरकार की धड़कनें। दरअसल दोस्तों, हिसार में कोविड अस्पताल के उद्घाटन के दिन हुए प्रकरण के बाद किसानों ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार की धड़कनें बढ़ सकती हैं। सूबे के जिला जींद से किसानों ने ऐलान किया है कि अगली बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फील्ड में घुसने की कोशिश की तो चंडीगढ़ में उनका घेराव किया जाएगा। किसानों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ में भी बैठना दूभर कर देंगे। हिसार प्रकरण के प्रशासन की नाकामी बताते हुए किसानों ने कहा है कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है। हिसार में रविवार को पुलिस और किसानों के बीच टकराव के बाद किसानों ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर। लॉकडाउन के नियमों का करे पालन, कानूनी तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों और 1 विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे तृणमूल के समर्थकों से सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कानून का पालन करने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करने का आह्वान किया है। दोस्तों बता दें, लोकसभा सांसद अभिषेक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी कानूनी रूप से ये लड़ाई लड़ेगी क्योंकि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं हर किसी से कानून का पालन करने और बंगाल तथा बंगालियों के व्यापक हित में लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील करता हूं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। चलिए अगली खबर। तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ें, हम बताएंगे कैसे की जाती है मदद। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि उनसे अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। रजत बताएगी कि कैसे इस कोरोना काल में लोगों की मदद पहुंचाई जाती है। दोस्तों बता दें कि तेजस्वी सोमवार को फेसबुक लाइव आए। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार विपक्ष बताते हुए कहा है कि रजत सरकार को पूरी तरह मदद देने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि सरकार रजत के लोगों को अस्पतालों की वास्तविकता समीक्षा जायजा लेने की अनुमति दे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से कहा है कि अगर सरकार नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। साथ ही तेजस्वी ने सरकार को पूरी तरह सफल बताते हुए कहा है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवा का अभाव है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आरजेडी बेड, दवा, ऑक्सीजन सभी की व्यवस्था कर भी दे तो डॉक्टर नर्स की बहाली करना तो सरकार का काम है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में सर्वदलीय बैठक में हमने 30 सुझाव रखे थे, लेकिन सरकार ने एक भी सुझाव नहीं माना। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि 4 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। चलिए अगली खबर। टेस्टिंग के बिना कैसे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, कांग्रेस ने योगी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दरअसल दोस्तों, महानगरों में तबाही मचाने के बाद कोरोना अब गांव की तरफ बढ़ गया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोरोना केस छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोविड टेस्टिंग कम किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पॉजिटिविटी के आंकड़े कम हो गए हैं। जब टेस्टिंग ही नहीं हो रही है तो आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं। चलिए अगली खबर। यूपी की योगी सरकार के फैसले से बिहार भाजपा के कई नेता परेशान। पर्यटन मंत्री ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले के विरोध में बिहार में गोलाबंदी तेज होने लगी है। चंपारण के भाजपा नेताओं और आम लोगों में यूपी सरकार के फैसले से बेचैनी और नाराजगी है। विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैनल का निर्माण कर नदी की मुख्य धारा को बदलने का विरोध किया है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर चैनल निर्माण कार्य बंद करने का अनुरोध किया है। विनय बिहारी ने तो इस मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा देने तक की चेतावनी दे दी है। दोस्तों बता दें, पर्यटन मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एजेंसी द्वारा चैनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उत्तर
उत्तर प्रदेश की नदियों की मुख्य धारा बिहार के गंडक नदी में हो जाएगी। चलिए अगली खबर, बंगाल में 3 भाजपा विधायक गिरफ्तार, चुनाव बाद भी टीएमसी से जारी है जंग। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी में रविवार को भाजपा के 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। हालांकि बाद में तीनों को छोड़ भी दिया गया।